बाबा साहब अम्बेडकर अपना पढ़ाई पूरा करके फिर जब बाबा साहब अम्बेडकर भारत की सरजमी पर आए और भारत की जब सरजमी पर आए तब उन्होंने 1916 से फिर सामाजिक परिवर्तन की मुहिम उन्होंने शुरू की। और उस वक्त पे छत्रपति साहू जी महाराज भी जिंदा थे और छत्रपति साहू जी महाराज ने बाबा साहब अम्बेडकर का हाथ पकड़कर कहा, क्या मेरे शोषित वंचित समाज के लोगों, मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा साहब अम्बेडकर जैसा तुम्हें नेता मिल चुका है। वो वक्त दूर नहीं जब बाबा साहब अम्बेडकर आपकी गुलामी की जंजीरों को तोड़ डालेंगे। और फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने काला राम मंदिर का आंदोलन छेड़ा, महार तालाब का आंदोलन छेड़ा और इस तरह से दोनों जब आंदोलन हुए और अंग्रेजी प्रशासन के सामने उन्होंने अपनी बात रखी कि इस देश में जिसे आप लोगों ने इतने 150 से 200 साल आपने यहाँ राज किया, उतने 150 से 200 साल तक भी हमें न तो मंदिर में जाने का अधिकार है और न ही तालाब के पानी को पीने का अधिकार है। अंग्रेज सोचने पे मजबूर हुए क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर विद्वान थे। उन्होंने अंग्रेजों को राजी कर लिया और जब बाबा साहब अम्बेडकर जब अंग्रेजों को राजी कर लिया 1927-28 में, तब वहां से फिर साइमन कमीशन एक कमेटी आई भारत में जो शोषित वंचित समाज है उनके सर्वे करने के लिए। और जब साइमन कमीशन जब वापस आई उस वक्त पे गांधी एंड कंपनी के लोगों ने फिर इस साइमन कमीशन का विरोध कराया और साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाया। जब साइमन कमीशन वापस चले गए तब साइमन कमीशन ने फिर वहां से लंदन से फिर साइमन कमीशन ने वहां से यहाँ न्योता भेजा कि जो शोषित वंचित समाज है उनके नेता, जो ब्राह्मण है उनके नेता, जो मुस्लिम है उनके नेता, जो जैन हैं उनके नेता, जो पारसी हैं उनके नेता, सब नेताओं को न्योता भेजा कि आप सब लंदन आइए। और पहला गोलमेज सम्मेलन के लिए फिर गांधी एंड कंपनी फिर लंदन नहीं गए, बाबा साहब अम्बेडकर साइमन कमीशन के न्योते पर लंदन गए। और बाबा साहब अम्बेडकर जब लंदन गए और जो गोलमेज सम्मेलन है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वहां पर जाकर फिर उन्होंने अपनी बात